नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष मनोचिकित्सक। कई बार मरीज पूछता है मनोरोग विद्या में सर आप कोई टेस्ट क्यों नहीं कराते हैं, और अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग किसी मरीजों को कोई टेस्ट नहीं कराते हैं। 70 से 80% मरीजों में हम इलाज कर देते हैं जिसमें हमें कोई टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो हमारी विद्या है उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे हमें किसी मरीज की बीमारी के बारे में पता चलता है वो एक प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री ही है। अगर किसी की क्लिनिकल हिस्ट्री बहुत ही गाइडेड और रेलेवेंट फैक्टर हमें पता चल जाते हैं तो हमें किसी मरीज की कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी से हमें उसके 90% इलनेस के बारे में पता चल जाता है। तो अगर आप एक मोटा माटी भाषा में पूछेंगे कि सबसे बड़ा टेस्ट क्या है तो वो है उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री। अगर क्लिनिकल हिस्ट्री में हमें कोई चीज नहीं मिलती है जो हमारे जो डिलेमा क्रिएट करती है कि मनोविद्या में कि क्या मरीज को क्या बीमारी है क्या नहीं, तो जो दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा टूल्स है जिसे हम यूज करते हैं वो उसकी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट या वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द इवेंट्स। ये जो दोनों चीजें हैं बहुत ही ज्यादा मायने रखती है कि मरीज को क्या दिक्कत रही है क्या नहीं रही है और आगे की उसकी मेंटल इलनेस कैसी रहेगी। तो क्लिनिकल हिस्ट्री और बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी मरीज के लिए कि उसकी डायग्नोसिस क्या होती है। 10 से 20% मरीज ऐसे होते हैं जिनमें क्लिनिकल हिस्ट्री बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स के बाद भी हिस्ट्री क्लियर नहीं होती कि मरीज की इलनेस क्या है। तो कुछ हम टूल्स का यूज करते हैं जो साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं। उसमें कई तरीके के टूल्स होते हैं, स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल में पर्सनालिटी असेसमेंट के टूल्स होते हैं और कभी कभी हमारे पास प्रोजेक्टिव टेस्ट भी होते हैं जिसमें रोसाक थीमेटिक एप्रेक्शन टेस्ट होता है। ये भी लगा के हमें पता चल जाता है। इससे 90 से 95% मरीज की इलनेस की हिस्ट्री और डायग्नोसिस बिल्कुल क्लियर हो जाती है अगर हम ये सारी चीजें लगाते हैं मरीजों पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आज भी वो मनोविद्या में की क्लिनिकल हिस्ट्री और बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग में।